हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो उसकी डेफिनेशन क्या है। अगर आप लोगों को डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ जाते तो जो पूरी इसकी जो डायग्रामेटिक जो रिप्रेजेंटेशन है, इसका जो अच्छे से एक्सप्लेनेशन वो आपको समझ आ जाएगा। देखिए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है प्लांट्स के अंदर होती है। एक ऐसा मेथड है इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसके अंदर पार्ट्स अदर देन सीड्स आर यूज्ड एट प्रोपेग्यूल्स। मतलब कि सीड्स के अलावा, सीड्स मतलब आप लोगों ने नॉर्मली देखा है ना स्टूडेंट्स कि सीड से, बीज से किसी प्लांट की फॉर्मेशन होती है। हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आज क्या पढ़ेंगे कि सीड्स के अलावा जो एक प्लांट के जो और पार्ट्स होते हैं, और कौन से बच गए, जैसे कि रूट हो गया, स्टेम हो गया, ओके, इनसे एक नए प्लांट की फॉर्मेशन कैसे होती है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को यही समझाऊंगी। उसको नाम दिया जाता है किसका? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जो प्लांट्स यूज करते हैं, प्लांट्स के अंदर होता है ये मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें जो पार्ट हैं अदर देन सीड्स आर यूज प्रोपेग्यूल, जिसमें सीड्स के अलावा जो और पार्ट्स होते हैं प्लांट के वो यूज किए जाते हैं और उनसे नए जो प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती है। ओके, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जो मनी प्लांट होता है वो किससे बनता है? स्टेम से। मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगी और भी बातें इसके बारे में। एंड जो रोज प्लांट है, गुलाब के जो पौधा होता है, वो भी किससे बनता है? स्टेम से। और जो पोटैटो, आप लोगों ने देखा होगा ना कि जो घर में पोटैटो रखे होते हैं, बहुत टाइम बाद जब उनमें देखते हैं तो छोटे छोटे बर्ड निकल आते हैं ग्रीन कलर के, तो उनको क्या बोला जाता है? आई बर्ड। और उनमें जिस पोटैटो में आई बर्ड निकले हुए होते हैं उन्हीं को यूज किया जाता है आगे खेती करने के लिए, है ना। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मनी प्लांट और जो रोज प्लांट है उनमें कैसे होता है। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, घर में सुना भी है कि जब घर में हम मनी प्लांट का लगाते हैं, मनी प्लांट जब लगाते हैं तो क्या करते हैं, किसी पड़ोस में से हमें जब पता होता है कि उनके घर में है ये, हम उसके एक स्टेम तोड़ के ले आते हैं, है ना। और उस स्टेम को आगे हम अपने जो पोट है, गमला, उसमें लगा देते हैं। थोड़े दिन बाद देखते हैं कि उस स्टेम जो हम लाए थे, छोटा सा हिस्सा उस प्लांट का, वो एक फुली डेवलप्ड एक नया इंडिविजुअल प्लांट बन गया है ना। ऐसा ही होता है ना। उसी तरीके से होता है रोज प्लांट के अंदर। रोज में क्या होता है, छोटी सी स्टेम की कटिंग करके लगा देते हैं, पूरा रोज का प्लांट बन जाता है। सेम पोटैटोज के अंदर होता है। पोटैटो जब बहुत टाइम तक रखे रहते हैं, हमारे घर के एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ, आप लोगों ने देखा होगा ग्रीन कलर के छोटे छोटे बर्ड्स निकल जाते हैं, एंड उन बर्ड्स को कट करके ही लगाया जाता है। उससे जो है पोटैटो के न्यू प्लांट्स बन जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं देती हूँ ब्रायोफाइलम का। ब्रायोफाइलम एक टाइप की लीव्स है, जिससे लीव्स से ही पूरे प्लांट की प्रोडक्शन हो जाती है। सुगर केन हो गया, बनानास हो गया, जैस्मिन, ये सब जो है ये क्या करते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम बोलते हैं, और उससे न्यू प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती है। ओके, जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है वो कैसे होता है, मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि किस किस प्रोसेस के थ्रू आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। आप इससे पहले समझ लीजिए कि जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे होता है। मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा ना कि कोई बंजर जगह है, मतलब मिट्टी है वहां पे, कोई पेड़ पौधा कुछ भी नहीं है, लेकिन बरसात के टाइम पे आप लोगों ने ये देखा होगा कि जैसे ही बरसात आती है, कुछ टाइम के बाद में जो बंजर एरिया था वहां पे भी जो है आपको छोटे छोटे पेड़ पौधे उगने स्टार्ट हो जाते हैं, थोड़ी सी ग्रीनरी वहां पे आ जाती है। तो वो कैसे आती है कि मान लीजिए जब वो जगह, जब वो प्रोपेगेट कर, जब वो जगह मतलब एक अच्छी फर्टिलिटी थी उस सोइल की, क्या होता था वहां पे, मान लीजिए कोई घास थी, ठीक है, और वो घास जो थी वो धीरे धीरे जो है खत्म हो गई या सूख गई कैसे भी करके, लेकिन उसका कोई पार्ट वहां पे रह गया, कोई उसकी स्टेम रह गई, है ना, या कुछ भी उस जो घास थी वो रह गया। उस जमीन के अंदर वो मान लो रह गया, तो जो बारिश आएगी तो उसकी वजह से जो है वो डेवलप होना स्टार्ट होगी, और जो घास जो नहीं थी उस जगह पे, वो उस जगह पे पूरी ग्रीनरी आ जाएगी। उसको बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। मतलब कि हमने आर्टिफिशियली कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं कराया, नेचर ने बारिश करी, सोयल भी नेचर की देन है, और वहां पे जो घास थी ऑलरेडी पहले कभी, और उसका कोई हिस्सा वहां पे था, तो पानी की मिलने की वजह से और जो सोयल की फर्टिलिटी थी उसकी वजह से वहां पे पूरी ग्रीनरी आ गई। मतलब एक घास के छोटे से तिनके ने पूरी जो है ग्रीनरी वहां पे कर दी है। ये होती है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एंड उसी तरीके से आती है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वो कैसे कैसे होती है वो मैं आप लोगों को अब डायग्राम के थ्रू और अच्छे से समझाऊंगी। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के में क्या होता है।
सो जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, इसमें 3 तरीके की प्रोसेस होती हैं जिसके थ्रू हम एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कटिंग। सो कटिंग में क्या होता है, स्मॉल पीस ऑफ एनी प्लांट ऑर्गन, रूट, स्टेम, लीफ यूज फॉर प्रोपेगेशन इज कॉल्ड कटिंग। कटिंग में क्या होता है कि मान लीजिए कोई प्लांट है, उस प्लांट का कोई भी हिस्सा जैसे कि रूट, स्टेम, लीफ जो है हमने प्रोपेगेशन के लिए यूज की है और उससे न्यू इंडिविजुअल प्लांट की फॉर्मेशन हुई है। सो ये होता है कटिंग के अंदर। मतलब सिंपली हमें क्या करना है, कोई पौधा है उसके हमें या तो रूट ले लेनी है, या हमें उसकी स्टेम ले लेनी है, या ले लेनी है हमें उसको लीफ। तो उसी सिर्फ एक हिस्से से ही हम पूरे प्लांट की प्रोडक्शन जो है आर्टिफिशियली हो जाएगी। सो आगे क्या होगा इसमें, स्टेम कटिंग इज यूज्ड इन प्लांट सच एज ग्रेप, रोज, शुगरकेन एटसेट्रा। मतलब कि स्टेम की कटिंग करके जो न्यू प्लांट बनते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ग्रेप, जब ग्रेप्स की खेती की जाती है, रोज की खेती करी जाती है, शुगर केन की खेती जब होती है, तो उनमें क्या होता है कि सिंपल जो पूरा पौधा था, पूरा जो प्लांट था, उसकी स्टेम को कट कर लेंगे और उनको जब जगह पे लगाएंगे उन पॉट्स के अंदर, गमले के अंदर, तो वो जो है न्यू प्लांट की फॉर्मेशन हो जाएगी वहां पे। ओके, अब इस मेथड में क्या होता है, कैसे करते हैं, इन दिस मेथड अबाउट 20 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ स्टेम आर प्लांटेड इन नेचुरल पोजीशन इन द वेट सॉइल। देखिए इसमें क्या होगा कि जैसे कोई पौधा है, उसका 20 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग हिस्सा जो है स्टेम का, वो हम लेंगे और वो हम उसको नेचुरली पोजीशन कर देंगे वेट सॉइल के अंदर, और कुछ दिनों बाद देखेंगे कि क्या होगा, इट गिव्स ऑफ रूट्स फ्रॉम द लोअर एंड शूट बड फ्रॉम द एरियल नोड्स। सो क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये कोई, मैंने ऐसे ही कुछ भी ड्रॉ कर रही हूँ मैं रफली, ये कोई प्लांट है। ओके, ये हो गया उसका कौन सा हिस्सा, लीव्स वाला हिस्सा हो गया, ये बीच वाला क्या है, स्टेम है, एंड ये क्या है, इसकी रूट्स है। ओके, सो हमने क्या लिया, हमने स्टेम वाला हिस्सा लिया है 20 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब इस हिस्से को हम क्या करेंगे, एक पोर्ट के अंदर लगा देंगे। मान लीजिए ये पोर्ट है और हमने इस वाले हिस्से को यहाँ पोर्ट में लगा दिया जहाँ पे वेटी सोयल है, ठीक है। कुछ दिनों बाद हम क्या देखेंगे कि जब उसको अच्छे से न्यूट्रिएंट दिया गया है, तो यहाँ से उसका लोअर एंड जो था वहाँ पे रूट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, एंड जो उसका एरियल पार्ट था, एरियल मतलब कि सूट से ऊपर वाला, वहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, किसकी, सूट बर्ड की, ठीक है। सो स्टूडेंट ऐसा होता है कटिंग के टाइम पे। सो ए कटिंग डेवलप्स ए न्यू प्लांट सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट। सो हमने क्या किया था, एक जो प्लांट लिया था, प्लांट का कुछ छोटा सा हिस्सा लिया था, उसके कुछ छोटे से हिस्से से ही हमने पूरे प्लांट की फॉर्मेशन कर दी है आर्टिफिशियली। सो इसको बोलते हैं क्या, कटिंग से पूरे प्लांट की फॉर्मेशन हो जाना, और ये क्या है, एक टाइप का आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। ओके, अब इस तरीके की जो प्लांटिंग है वो किस किस के अंदर देखने को मिलती है, रोजेस के अंदर, ग्रेप्स के अंदर, शुगर केन के अंदर, बनाना के अंदर, कैक्टस और बोगनविलिया के अंदर। सो ये सारी चीजें जो है कटिंग मेथड के थ्रू डेवलप किए जाते हैं। सो आपको क्या एग्जांपल याद रखने हैं, रोज, ग्रेप्स, शुगर केन, बनाना, कैक्टस एंड बोगनविलिया, ये सारे जो प्लांट हैं इनके डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं, आर्टिफिशियली कटिंग के थ्रू। मतलब कि हमें कटिंग लेनी है एक स्टेम की और उसको लगा देना है वेटी सोइल के अंदर, एंड वो प्रोड्यूस कर देंगी पेरेंट जो प्लांट होता था उसके जैसा ही सेम इंडिविजुअल। ओके, सो स्टूडेंट दूसरा हम पढ़ते हैं कटिंग की तरह ही लेयरिंग। मतलब लेयरिंग करके आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है कैसे हो सकता है। सो लेयरिंग में क्या होता है, इन लेयरिंग द रूट्स आर आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड ऑन द स्टेम ब्रांचेस बिफोर दे आर डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट फॉर प्रोपेगेशन। देखिए मैं आप लोगों को डायग्राम से समझाऊं तो मान लीजिए ये कोई है, हमारे पास कोई प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, ठीक है, ये उसकी क्या है, नीचे की तरफ रूट्स है, आप सब लोगों को पता है। ओके, और ये निकली हुई है उसकी स्टेम। मैंने क्या बताया आप लोगों को कि कोई प्लांट है, उसकी रूट है यहाँ पे, और ये निकली हुई उसकी कोई स्टेम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेयरिंग के अंदर जो ये स्टेम वाला हिस्सा था इसको हम सोयल में दबा देंगे। मतलब ये इसकी स्टेम है और हमने इसको दबा दिया सोयल के अंदर, ठीक है। सोयल में दबाने से क्या होगा, कुछ टाइम के बाद में जो ये स्टेम जो थी हमने जो सोयल में दबा दी थी, वहां से रूट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, रूट्स की, मतलब कि वहां से जड़ें निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही जड़ें निकलेंगी हम यहाँ से इसको कट करेंगे और इसको अलग जगह पे लगा देंगे। सो उससे क्या है, पेरेंट जो प्लांट था उसके जैसे ही न्यू इंडिविजुअल प्लांट की, नए प्लांट की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो ये होता है लेयरिंग के अंदर। लेयरिंग होती है, ये दो कॉमन मेथड से की जाती है, एक तो माउंट लेयरिंग होती है, दूसरी होती है एयर लेयरिंग। सो हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, सब हम यहीं तक पढ़ेंगे। अब मैं आप लोगों को इसका एग्जाम्पल बताती हूँ कि जो जैस्मिन का प्लांट होता है वो जनरली प्रोपेगेट होता है लेयरिंग के थ्रू। स्ट्रॉबेरीज जो होती है उनमें भी जो है लेयरिंग प्रोसेस देखने को मिलती है। मतलब कि लेयरिंग के
के थ्रू स्ट्रॉबेरी जो होती है उनकी प्रोडक्शन की जाती है, उनके न्यू प्लांट्स की। ओके, थर्ड मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो ग्राफ्टिंग होती है उसके थ्रू आप न्यू प्लांट की जनरेशन कैसे कर सकते हैं। सो ग्राफ्टिंग क्या होता है, एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर पार्ट्स ऑफ टू प्लांट आर जॉइन इन सच ए वे दैट दे ग्रोथ एज वन प्लांट। सो आप लोगों ने देखा होगा कि ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि दो हमने प्लांट लिए, ठीक है, अब हमने क्या किया, उन दो प्लांट के हिस्सों को कट कर लिया और उनको दोनों को कट करके इसी जोड़ दिया। सो जोड़ने के बाद जब वो ग्रो होगा तो वो एक सिंगल प्लांट बनेगा। सो देखिए कैसा होता है, मैं आप लोगों को डायग्राम से समझाऊंगी तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। पहले आप लोग समझ लीजिए कि जो ग्राफ्टिंग है एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर इन विच पार्ट ऑफ टू प्लांट, हमें टू प्लांट के कोई अलग अलग टाइप के प्लांट लेने हैं, दो टाइप के प्लांट लेने हैं, उनके पार्ट जो है लेने हैं, उनको जोड़ देना है इस तरीके से कि वो एक नया प्लांट बनाए। ओके, ड्यूरिंग ग्राफ्टिंग अबाउट 4 to 12 inches long cycon with all the buds intact is placed on the cut end of the stalk and tied in such a way that the cambium of the two come in contact with each other. So देखिए क्या होता है, ये कोई प्लांट है जिसको नाम दिया है मैंने 1 एंड ये कोई प्लांट है जिसको नाम दिया है मैंने 2। ओके, सो हमने क्या करना है, जो प्लांट 1 था उसका साइकोन वाला हिस्सा लेना है। सो साइकोन जो है इस वाले हिस्से को बोलेंगे जो हमने वहां से कट किया है। ओके, और जो स्टोक होता है जहाँ पे हम जब जॉइंट करेंगे उस जगह को, उस वाले पार्ट को हम बोलेंगे स्टोक। स्टूडेंट, ग्राफ्टिंग के अंदर क्या करना है, ग्राफ्टिंग के दौरान हमें 4 से 12 इंच का एक लॉन्ग साइकोन ले लेना है जिसमें बर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं। ओके, और उसको क्या करना है, हमें कट एंड है स्टोक का उसके साथ टाई अप कर देना है इस तरीके से कि जो कैम्बियम होती है दोनों की वो कॉन्टैक्ट में आए एक दूसरे के साथ। ठीक है, अब क्या होगा, मान लीजिए ये प्लांट मैंने आपको बताया प्लांट 1 था एंड ये क्या है, प्लांट 2 है। ये मैंने इसका साइकोन वाला हिस्सा लिया और यहाँ से मैंने इस तरीके से उसको उसी शेप में कट किया, ठीक है, कि इन दोनों की जो कैम्बियम है वो सेम मैच हो जाए, जो इनकी कैम्बियम है वो मिल जाए। सो जो साइकोन वाला हिस्सा था इसी शेप में मैंने कट किया, इसको यहाँ पे जो है मैंने लगा दिया और लगाने के बाद में जो है मैंने उसको वैक्स या क्ले के थ्रू मैंने उसको कवर कर दिया। सो जब ये ग्रो होगा कुछ दिनों बाद, जब इनकी कैम्बियम मिल जाएंगी, जब इनको अच्छे से न्यूट्रिशन मिलेगा, तो जो नया प्लांट बनेगा ना स्टूडेंट, उसमें फीचर होंगे प्लांट 1 और प्लांट 2 के, मतलब प्लांट 1 की जैसी प्रॉपर्टीज भी होंगी एंड प्लांट 2 की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वैसी होंगी। सो क्या हुआ, ये साइकोन है, ये क्या है, स्टोक। हमने साइकोन को स्टोक के पास लगाया और उसको हमने कवर्ड कर दिया लेयर ऑफ वैक्स से या क्ले से, और किस लिए किया है, वाटर की इवेपोरेशन रोकने के लिए और पैथोजन की एंट्री को रोकने के लिए। उस वाली जगह को जो यहाँ पे हमने प्लांटिंग की थी, ग्राफ्टिंग की थी, उस वाली जगह को हमने वैक्स से जो है ढक दिया ताकि पैथोजन की एंट्री ना हो सके और वहां से पानी का लॉस जो है ना हो सके। सो ये जो बना उसको हम बोलेंगे ग्राफ्ट। ठीक है, अब इसका एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दूं, जो एप्पल आपने खाए हैं बहुत सारे, सो एप्पल हम कितने टाइप के खाते हैं, हम ग्रीन एप्पल खाते हैं, रेड एप्पल होता है, उनके अंदर भी बहुत टाइप की वैरायटीज होती हैं। सो ये जो एप्पल और जो आपने दूसरा देखा होगा मैंगो, मैंगो को भी कितने सारे नाम आप लोग देखते हैं सीजन्स के अंदर कि ये टाइप का मैंगो आया है, ये दूसरा मैंगो है, फलाना ढिमका, मतलब इतने सारे मैंगो के नाम आपने सुने हैं। वैसे ही उस तरीके से एप्पल के। सो जो ग्राफ्टिंग होती है ये मेनली फ्रूट्स के अंदर करी जाती है ताकि दो प्लांट जो हमने लिए, दो अलग अलग वेराइटी के जो प्लांट लिए थे, उन दोनों की कॉम्बिनेशन करके एक ऐसा प्लांट बनाया गया जिससे उन दोनों की जो प्रॉपर्टीज थी वो सिंगल प्लांट में आई। ठीक है, सो ये होती है स्टूडेंट्स क्या, ग्राफ्टिंग। अब मैं आप लोगों को ग्राफ्टिंग के कुछ एडवांटेजेस बताती हूँ। सो पहला एडवांटेज क्या है, इट्स ए क्विक मेथड ऑफ प्रोपगेशन। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है ये जल्दी हो जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता। क्योंकि टाइम कैसे नहीं लगता, इसमें हमने क्या किया, कट किया या हमने लेयरिंग की या फिर हमने ग्राफ्टिंग की, सो उससे जो है जल्दी प्रोडक्शन हो जाती है न्यू प्लांट की। तो ठीक है, द न्यू प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय आर्टिफिशियल प्रोपगेशन आर लाइकली द पेरेंट प्लांट। सो हमने इसमें यही तो पढ़ा है कि जो आर्टिफिशियल प्रोपगेशन करते हैं जब हम कटिंग ले रहे ग्राफ्टिंग के थ्रू, सो जो नया प्लांट बनता है वो अपने सेम पेरेंट जैसा बनता है ना। सो अब देखिए स्टूडेंट, अगर मैं आप लोगों को सीड का एग्जांपल लेके दिखाऊं, सो मान लीजिए हमने सीड के थ्रू किसी प्लांट की फॉर्मेशन करी है और हमने 2 सीड लिए हैं। सो क्या होता है ना कई बार कि किसी सीड की जो प्रोडक्शन जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत अच्छी वैरायटी होती है, कोई सीड जो है वो कमजोर रह जाते हैं, सो उनकी प्रोडक्शन भी, जिनका प्लांट बनेगा वो भी वीक बनेगा। सो देखिए, जो सीड के थ्रू प्रोडक्शन होती है किसी भी प्लांट की, सो उसमें वेरिएशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा आ सकते हैं। मतलब मान लीजिए मैंने स्ट्रॉबेरी का प्लांट लगाया, स्ट्रॉबेरी के सीड से मैंने लगाया,
सो आप लोग देखेंगे कि जो अच्छा वाला जो सीड था स्ट्रॉबेरी का, उसकी जो प्रोडक्शन हुई, उसके जो फ्रूट्स आएंगे वो अच्छे आएंगे, वो मीठे भी हो सकते हैं, है ना, उनके अंदर खराबी मान लो किसी चीज़ की है वो नहीं होगी। एंड दूसरा, अगर मान लीजिए वीक जो सीड रह गया स्ट्रॉबेरी का, सो उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट आ सकता है। सो मैंने आप लोगों को एग्जांपल क्यों दिया, मैंने इसको जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है आर्टिफिशियल वाला, उसको एडवांटेज समझाने के लिए दिया है कि जो आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन के थ्रू जो प्लांट की प्रोडक्शन होती है तो वो एकदम अपने पेरेंट जैसा बनता है, डिट्टो, मतलब उसके पेरेंट के अंदर जो जो फीचर्स थे, जो जो प्रॉपर्टीज थी, वो भी न्यू प्लांट के अंदर आएंगी। ओके। थर्ड क्या है, मैनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन प्लांट बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, मतलब कि सिर्फ एक सिंगल प्लांट से हम बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के से। सो आप लोग समझ गए होंगे कि कोई प्लांट है, उसकी स्टेम के जो है छोटे छोटे पीसेस करके कट करके कटिंग के थ्रू उनको लगा दो तो न्यू प्रोपेगेशन हो जाएगी, न्यू प्लांट बन जाएंगे। उसी तरीके से ग्राफ्टिंग हम कर सकते हैं, उसी तरीके से हम लेयरिंग कर सकते हैं। सो जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का थर्ड एडवांटेज है वो क्या है कि मैनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन प्लांट बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ओके। फोर्थ है, सीडलेस प्लांट्स कैन ऑल्सो भी प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से सीडलेस प्लांट्स भी बन सकते हैं। ओके। फिफ्थ आता है इसका, लास्ट बट नॉट लीस्ट, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट जैसे कि रूट, स्टेम, लीव्स और बर्ड्स कैन बी यूज टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। अब देखिए, एक तो हम करें सीड से, जब सीड से किसी प्लांट की प्रोडक्शन करी जाती है तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि पहले उसकी रूट्स बनेगी, फिर उसका सूट बनेगा, ठीक है, फिर उसके स्टेम आएंगी, लीव्स आएंगे, बर्ड्स बनेंगे। लेकिन हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या करते हैं, किसी एक हिस्से को लेते हैं और उसको लगाते हैं एंड वो पूरा प्लांट जो है न्यू बन जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से इसकी जो तीनों मैंने बताई हैं, जो मैंने इसके तीनों वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के पार्ट्स बताए हैं, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, अच्छे से समझ में आई है, तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।